चारित्रं खलु धम्मो रणत्रयं च धम्मो बत्तु सहाबो धम्मो जीवाणम रक्षणम धम्मो। यह चारित्र धर्म है। रत्नत्रय को दान करना भी धर्म है। जीव की रक्षाएं करना ये भी धर्म है और वस्तु का स्वभाव धर्म है। लोग पूछते हैं धर्म क्या है। धर्म कोई धर्मात्माओं से पृथक नहीं होता है। हमारे साधुगण, हमारे मुनियारिकाएं, क्षुल्लक क्षुल्लिकाएं, ये सब धर्म की प्रतिमूर्ति होते हैं। ये धर्म की साक्षात जीवंत प्रतिभाएं हैं। यदि आपको धर्म कहीं देखना है, धर्म को कहीं समझना है, तो आपको धर्म कहीं किसी मंदिर में अथवा किसी तीर्थ पर नहीं, आपके लिए साक्षात धर्म को देखना है, धर्म को समझना है, तो आप किसी भी वीतरागी निर्ग्रंथ साधु के पास पहुंच जाइए। आकिंचन्नो मित्यासे त्रिलोक्यादिर पतिर्भवे। ये जो साधु होते हैं आकिंचन स्वरूप होते हैं। न किंचनम यस स आकिंचनम। जिनके पास किंचित मात्र भी, तिल तुस मात्र भी कोई परिग्रह का अंश नहीं है, वे आकिंचन स्वरूप होते हैं। और ऐसे आकिंचन स्वरूप को धारण करने वाले योगी ही साक्षात परमात्मा के स्वरूप को देख सकते, परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। अपने पास थोड़ा सा भी यदि कोई परिग्रह या परिग्रह का अंश होता है तो उसके पीछे आकुलता व्याकुलता बनी रहती है, संकल्प विकल्प होता है, अहंकार ममकार पैदा होते हैं और उसमें वह जीव अटक जाता है। उसको संभालने में, रखने में, उठाने में, सुरक्षित करने में उसका मन सदा विचलित होता रहता है और इस विचलितता के कारण वह अपने ध्यान में लीन नहीं हो पाता है, तपस्या नहीं कर पाता है। निराकुलता से स्वाध्याय करना, अपने सट आवश्यक कर्तव्यों का पालन करना, यह तभी संभव होता है जब उसके पास निराकुलता हो। और निराकुलता बनाने के लिए परम आवश्यक है कि वो संपूर्ण परिग्रह के त्यागी हों। ये चारित्र गुण की सबसे पहले पहचान है। हम कहते हैं अहिंसा परमो धर्म। निश्चित रूप से अहिंसा ये हमारा धर्म है। उससे भी श्रेष्ठ धर्म आगे आगे के हैं। आप सत्य के मार्ग पर चलें, आचौर्य और ब्रह्मचर्य का पालन करें, किंतु यह सब पालन करते हुए आपको परिग्रह त्याग महाव्रत का पालन भी यह सबसे श्रेष्ठ धर्म है। साधुओं के जीवन में चारित्र उपजलता, चारित्र की ये पवित्रता जब आती है तो उनका वह निर्ग्रंथ स्वरूप, वीतराग स्वरूप हमारे लिए एक दर्पण की तरह आईने का काम करता है। जैसे दर्पण में हम अपना मुख देख करके अपनी कालिमा को, गंदगी को दूर करते हैं, इसी प्रकार निर्मल चारित्रधारियों को देख करके भी हम अपने सभी प्रकार के विकारों को दूर करते हैं, राग द्वेष को हम दूर करते हैं। इसलिए चारित्र एक महान गुण है। चारित्र एक ऐसा हीरा है, जैसे हीरा की कणी लोहे को काट देती है, उसी प्रकार ये चारित्र रूपी हीरा की कणी आपके कर्म के बंधन को भी काट देती है। तीर्थंकर भी संसार में रहते हैं, किंतु उन्हें भी इसे त्याग करके चारित्र के मार्ग पर आना होता है। आचार्य देव कहते हैं, नग्गो विमुख मग्गो
शेषा उन्मग्या सव्वे नबी सिज्जई बत्त धरो जय भी होई जिन शासने तित्यरो। यदि जैन शासन में वस्त्र सहित तीर्थंकर भी हैं तो उनके लिए भी मोक्ष मार्ग नहीं है, उनके लिए भी रत्नत्रय नहीं है। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, समेत शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथुसागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंचकल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।